क्या हुआ? बेहोश क्यों हो गई? जल्दी से पानी ले। हाँ। अरे हम समझ गए। किरण 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 किरण, इले मालिक जूता। क्या तेरे सर पे जमाओ? जमाओ नहीं, सुंघाओ। हमका नहीं, इनका फौरन होश में आई है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। किरण, क्या हुआ? तबीयत कैसी है अब? एक बोझ सा है दिमाग पे, जैसे 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 कोई बात याद आते आते रह जाती है। चलो चलो मेरे साथ चलो। पहले तुम झोपड़े में जाकर कपड़े बदलो। हमारे जाने के बाद अपना काम जारी रखना, समझे? समझ गए ना। कैसा काम जी? तक दिना दिन, दिना दिन तक दिना दिन, दिना दिन तक दिना दिन। ये टिमली स्टेट का घर है। तुम थोड़ी देर यहाँ आराम करो, मैं जीप लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। डर? पर यहाँ कोई खतरा नहीं, मैं 10-15 मिनट में लौटाऊंगा। मुझे ये सब कुछ जानबूझकर करना पड़ा, तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए। तुम नहीं जानती किरण, तुम्हारे डैडी ने आज ही मुझे बताया, तुम्हें रिप्रेशन ऑफ मेमोरी है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा खौफनाक हादसा होता है कि उस हादसे की याददाश्त खो बैठता है, यहाँ तक कि उन लोगों को भूल जाता है जिनका उस हादसे से ताल्लुक हो। किरण, याद करो ना, उस रात जीप एक्सीडेंट से पहले के वाक़यात याद करो। बताओ क्या हुआ था उस रात को? हाँ, अभी अभी तुम नरेश का नाम ले रही थी। तुम जरूर नरेश को जानती थी। तुम्हारे डैडी यही समझते रहे कि नरेश वाले हादसे को भूल कर ही तुम चैन से रह सकती हो। इसीलिए आज तक इस बात का जिक्र उन्होंने तुमसे नहीं किया और तुम्हें बचाते रहे। किरण, अब तुम्हारे डैडी भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। पुलिस को शक हो गया है कि नरेश का खून तुमने किया है। मैंने? हाँ किरण, अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें उन वाकयात को दोहराना होगा जो तुम्हारे डैडी को भी मालूम नहीं। याद करो किरण, अपने दिमाग पर जोर दो। क्या हुआ था उस रात?
नरेश नहीं आया अभी तक? अय्याशी से फुर्सत न मिली होगी। देखो बेटा, किसी को बेकार इल्जाम देना ठीक नहीं, बुरी बात है। अभी तो चंद हफ्ते ही हुए तुम मुझसे मिली हो, तुम क्या जानो वो कैसा है? बदचलन है, मुझे आज ही किसी लड़की ने टेलीफोन पर बताया। ओ व्हाट नॉनसेंस, किसी ने जल के बका होगा। नरेश एक दौलतमंद आदमी है, कई लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। जब किसी को पता लग गया होगा कि क्या? कि वो मेरा दामाद बनने वाला है। दामाद? हाँ बेटा, कल मैंने उसे वादा कर लिया है। मुझसे पूछे बगैर? अब तो उसकी असलियत जानकारी रहूंगी आज ही। हेलो मिस्टर शर्मा। मिस्टर नरेश, मिस्टर नरेश, नरेश, तुमने कस्में खाई थी कि मुझसे शादी करोगे। अब समझे कि वो झूठी कस्में हवस बुझाने के लिए थी। मैंने कमिश्नर शर्मा का खत पढ़ लिया है, तो तुम उनके दामाद बनने वाले हो और आज पुलिस क्लब बॉल में जा रहे हो। जरूर जाओ, मैं भी पहुंचूंगी तुम्हारी दादाबाजी का बदला लेने के लिए। तेरा किरण, तुम? इतनी रात गए यहाँ? कौन थी वो लड़की? वो मैं खुद उसे अच्छी तरह नहीं जानता। पार्टी में मिली थी, कहने लगी आगे जो स्टेट है कुछ दिन के लिए वहाँ ठहरे हूँ। मेरी गाड़ी में लिफ्ट मांग लिया और मुंह से लिपस्टिक पहुंचने के लिए अपना रुमाल भी दे दिया। तुम बेकार शक करती हो किरण, मुझे सिर्फ तुमसे इश्क है डार्लिंग। तुम्हारे दादी भी हमारी शादी के लिए राजी हो चुके हैं। इसलिए तो आई हुई यहाँ। तुम्हारी बच्चलनी का सबूत वो खुद भी देख ले तो अच्छा है। सबूत? वो खत जो तुम्हारी बेडरूम में पड़ा है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। किरण, आज के रात तो अपने साथ एक हसीन तजुर्बे की याद ले जाओ। ऐसा तजुर्बा कि जिसके बाद तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। आगे मत बढ़ो। देखता हूँ उस तजुर्बे के बाद कैसे शादी से इनकार करती हो। नहीं नरेश, नहीं। जिस लड़की की आज तक मैंने ख्वाहिश की है, उसे हासिल करके ही छुड़ा है। ये तेजी, एक मुद्दत से ऐसी लड़की की तलाश थी। अब तो मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। कमीने लोफर। आशिक हूँ तुम्हारा। आगे मत बढ़ो, वरना गोली मार दूंगी। अरे हाँ, तुम गोली नहीं चला सकती। और हट धरने की तो आज मैं नहीं, तुम अपनी जान गवाओगे। मैं मजबूर थी अजय। उस खेचतान में मेरे हाथों गोली चल गई और नरेश ने अपनी जान गंवाई। मैंने कभी सोचा भी न था ये हाथ किसी के खून से रंगेंगे। किरण, क्या कह रही हो किरण? मैंने सोचा था तुम्हारी याददाश्त के सहारे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत ढूंढूंगा, ये तो कुछ और ही हो गया। बस इतना चाहती हूँ,
मेरे लिए तुम्हारे दिल में नफरत ना आए। पता नहीं कानून क्या फैसला करेगा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत साथ रही तो फांसी के तख्ते पर भी मुस्कुरा के जान दे दूंगी। ऐसा ना कहो किरण, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। किरण, किरण। किरण आओ। गायब हो गए ये दोनों। सारा जंगल छान मारो। हम धनाधन की आवाज सुना, महुआ से कहा चलो तहकीकात करा। ऐसा बोला ना। अच्छा ये लोग मिल गए। किरण, ये खत लिखो जल्दी से। मैं कहता हूं राबी, वो दोनों कहीं और निकल गए। तुम दोनों जल्दी सड़क पर पहुंचो, शायद वो जीप में शहर की ओर जाए, जिंदा ना जाने पाए। तुम लोग चलो मेरे साथ, उसके घर में देखते हैं। समझ गई ना मौका, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और देखो, पुलिस लाने के लिए भी किसी भरोसे के आदमी को भेजना। ये खत रातों रात वीरा तक पहुंचा देना। घोड़ा सरपट हम शहर तो ले जाए बाबू, पर मेम साहब का घर कैसे मिलेगा? ये तेजू है ना तुम्हारी मदद की। नहीं, मदद ई करी, घोड़ा सरपट हमऊ भगाए सकते हैं, मर्द बच्चा है। आप करो, तुम पे सारा काम छोड़ा तो चौपट हो जाएगा। देखो 4 नंबर ब्लॉक में मुझे मिलना, समझ गए ना? समझ गए, जो 3 के बगल में वही ना। हाँ वही, अब तुम जाओ। चलो। वीरा, जो खत तुमने नरेश को लिखा था वो मेरे पास है। उससे कत्ल का शक तुम पे भी किया जा सकता है। पुलिस को मुझ पे भी शक है। ऐसी हालत में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दिन को 11:30 बजे जंगल में नदी के पास 4 नंबर ब्लॉक में मुझे मिलो। किरण, पिस्तौल की गोली में खत्म हो चुकी। फिर भी जंगल में रात गुजारना चाहते हो जहाँ तुम्हारी जान का खतरा है। पुलिस स्टेशन क्यों नहीं चलते तुम नहीं जानती किरण, उन लोगों ने शहर के तमाम रास्ते घेर रखे होंगे, यहाँ तक मेरा घर भी घेर रखा होगा। तो फिर महुआ के टोले चलो। महुआ के टोले से जितनी मदद मुझे लेनी थी मैं ले चुका हूँ। अब किसी और को राजदार भी नहीं बनाना चाहता, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मेरी खातिर तुम बेकार अपनी जान पे खेल रहे हो। किरण, मुझे नहीं बचा सकोगे अजय, यकीन करो, कातिल मैं हूँ। तुम बेकसूर हो किरण, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। जरा सोचो, रॉबी हम पे गोलियां क्यों चला रहा था? क्योंकि वो जानता है मुझे कुछ सुराग मिल गया है। या तो रॉबी खुद कातिल है या कातिल का साथ दिया है। सुनिए, मैं अपना पासपोर्ट लेने आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब की इजाजत बिना हम नहीं दे सकते। मैं उनसे मिल सकती हूँ? वो टिमली फॉरेस्ट एस्टेट गए हैं, देर से लौटेंगे। टिमली? वहाँ क्यों गए हैं? कोई सैर के लिए नहीं, पुलिस वाले हैं, गिरफ्तारी के लिए गए हैं। और क्यों?
अगर ये चाहते हो तो इन लोगों से कहो बंदूकें फेंक दे। मारो, फेंक दो बंदूकें। चलो आगे। रिवॉल्वर लेते जाओ, खाली हो चुका है। रॉबी, उसने मेरी बंदूक उठाई, वो भी खाली। टूट पड़ो। सॉरी अजय, मैं मिस किरण की गिरफ्तारी के लिए वारंट लाया हूँ। शेर है पास गई, तुम यहाँ क्यों? किरण ने खत लेके मुझे यहीं बुलाया था। उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया है। इधर भाग चलो। वीरा, इसी मौके पर टपकना था तुम्हें। चलो वापस। एक इधर भी है। अब क्या करें? वो रहा।
वक्त बंदूक भी नहीं मेरे पास। वीरा, हमने यही कहीं उस रात पिस्तौल छिपाई थी। कहाँ? शायद उस पेड़ में। आओ। मालिक, ये तो तमंचा तान ली, कहीं धमाका ना छोड़ दे। अरे हाँ भैया, हम आदमी है, शेर नहीं। आ जाओ मेरे से। चल चल चल। इंस्पेक्टर, ये है नरेश की पिस्तौल जो कत्ल के बाद यहाँ छुपा दी गई। जिन लोगों ने छुपाई आज खुद अपने हाथों से निकाली। आई एम सॉरी वीरा, फर्ज की खातिर मुझे तुम तीनों को गिरफ्तार करना होगा। मुझे किस लिए? पूछ लीजिए इन दोनों से। कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं था। इन्हीं हाथों से तुमने मुझ पर गोलियां चलाई, इन्हीं हाथों से तुमने जाली वसीयत तैयार की। हथकड़ी पहना दो। खबरदार, बंदूक नीचे करो। अजय, तुमने मेरे सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इसे न मारो, ये मेरा बेटा। आपका बेटा? और वीरा मेरी भांजी, वही भांजी। प्लीज प्लीज इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं नहीं, मुझे बयान दे लेने दो। इंस्पेक्टर साहब, वीरा मेरी वही भांजी है जिसे मैंने बचपन अपनी बेटी की तरह पाला है। नरेश ने इसे सब्ज बाग दिखाए, ये उसके पीछे अफ्रीका से हिंदुस्तान चली गई। कुछ ही महीने पहले मुझे पता चला वो इसकी जिंदगी से खेल रहा है। फिर क्या हुआ? कत्ल की शाम मैंने जब इसे टेलीफोन किया तो वीरा ने बताया कि नरेश उसके फ्लैट पर आने वाला है। उसी रात वो उसके साथ फैसला करके रहेगी। मैं जब इसके फ्लैट पहुंची तो वो उसके साथ बाहर जा चुकी थी। मैं टैक्सी लेकर नरेश के घर पहुंची, वहां कोई ना था। मैं पिछले वरांदे में आराम कुर्सी पर इंतजार करने लगी। मेरी आंख लग गई। और धर्मी की तो आज मैं नहीं, तुम अपनी जान गंवाओगे। आंटी, ये तुमने क्या किया? वीरा, मैं अंधेरे में ये समझी नरेश तुम्हारी जान से खेल रहा था। वो लड़की कौन थी? जो भी हो, इधर आओ ये पिस्तौल और यहाँ से निकल जाओ। कुछ देर बाद तुम्हें बाहर मिलूंगी। आंटी जाओ। नरेश, तुम लोगों ने मुझ पर गोली चलाई, नहीं बच सकोगे। किरण अपने बैग में तुम्हारा हाथ ले गई है। पुलिस को जरूर शक। कितनी बार मैंने आपसे कहा कत्ल मेरे हाथों हुआ है, लेकिन कोई यकीन न करता था। वीरा ने जो कुछ भी झूठ आपसे बोला सिर्फ मुझे बचाने के लिए। अब तो आपको यकीन आ गया, वीरा बेकसूर है। जी। मेरा रणवीर, कानून तो शायद इसे माफ न करेगा, मगर भगवान अंते। अगर भगवान को मुझे बेकसूर साबित करना ही था तो इनके प्राण क्यों ले लिए? डैडी। ओह राइट, ये रही वो दूसरी पिस्टल जो कत्ल के बाद मैं ले गया था। थैंक यू सर। 35 साल की सर्विस में ऐसा केस मैंने पहली दफा देखा है।
कि कातिल अपना जुर्म कबूल करे और लोग उस पर यकीन न करें।